अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम करता हूँ मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे। तो आज का मेरा टॉपिक है, मैं यहाँ स्प्रे करने के लिए अपनी नर्सरी पर आया हूँ। तो इसके साथ थोड़ा सा मैं स्प्रे करने से पहले आपको बता दूँ कि कुछ लोग पूछ रहे हैं आप नर्सरी पर नहीं आ रहे, तो नर्सरी पर टाइम नहीं देते। तो नर्सरी में दरअसल में विज़िट पर ज़्यादा रहता हूँ, तो नर्सरी पर कम आ रहा हूँ। जब मैं इधर काम शुरू करूँगा तो बार रूटीन इधर ही रहा करूँगा, तो आप लोगों को मिल भी सकूँगा। तो इसीलिए ये थोड़ी प्रॉब्लम है, आपने परेशान नहीं होना। अभी मैं थोड़ी सी नर्सरी जो है इसको सेट भी कर रहा हूँ, तो इसीलिए नहीं मैं कहता कि आप ये इतनी दूर से आएंगे तो आपका दिल बुरा हो। मुझे मज़ीद ये ठीक कर लेने दें तो मैं आपको मैसेज दूंगा कि आप आ सकते हैं। तो फिर आप बैठेंगे मिलेंगे भी तो अच्छा लगेगा। थोड़ा सा साथ साथ वैरायटियों का मैं बता देता हूँ आपको कि अगर फ़र्ज़ करें आपको डिलीवरी चाहिए होगी तो मैं आपको वो जो है ना डिलीवरी दे सकूँ। ये मेरे पास सकोनियम का प्लांट पड़ा है, इसके साथ स्नेक प्लांट का पड़ा है। जैसे बैत पाम है, बैत पाम के साथ मनी प्लांट है, मनी प्लांट के साथ ये शकरकंजी बेल है जिसको पोटैटो वाइन कहते हैं, लेकिन मैं ये अनपोर्टेड चीज़ों को नहीं मानता। इसका नाम शकरकंजी बेल है और जो ये ओरिजिनल इसका नाम है, ये इसका गोल्डन कलर रहता है। ये खूबसूरती के लिए अच्छी होती है, एंगी पॉट में भी लगा सकते हैं। अगर क्यारी में लगाना चाहें तो आप इसको एक स्ट्रेट लेंथ बना के लगाएंगे तो ये ज़्यादा अच्छी लगेगी। इसके साथ जो ये मनी प्लांट बड़े पत्ते वाला भी है। कुछ इसमें प्लांट हैं जो जिनकी मैंने कटिंगें वगैरह लगाई हुई हैं, अभी ये तैयार हो रहे हैं। ये सलोम का पौधा भी पड़ा है, ये भी बड़ा अच्छा प्लांट होता है। और ये ड्राईसीनियो है, इसके साथ ये वाला ड्राईसीनियो एक जो ये ग्रीन है, ये भी अच्छा लगता है, ये इंडोर प्लांट है। तो इस तरीके से जैसे ये सक्फिनिया जो एरोसिनिया, इसकी भी मैंने कटिंग लगाई हुई है, तो ये भी तैयार हो जाएगी। तो इसके साथ जो मनी प्लांट है, रुबीनिया पाम है, गोल्डन पाम है, इस तरीके कोयलस है, इस तरीके की वैरायटियाँ मेरे पास जो मौजूद पड़ी हैं, मैं आज आपको चेक करवा रहा हूँ। ये आज आपको मैं जो चेक करवा रहा हूँ, ये इसके साथ साथ ये भी एक जो ये पड़ा हुआ है जेट प्लांट, इसकी भी आप रिज़ल्ट देखें और इसका लुक देखें कितनी अच्छी है और कितना सेहतमंद प्लांट है। इसके साथ साथ अगर जो चीज़ कोई मांगता है उनके मुताबिक थोड़ा सा कहते हैं जी आप चेक करवाते रहा करें, तो मैंने कहा जी ठीक, मैं चेक करवा देता हूँ। ये पत्थर चाट की तकरीबन 4-5 वैरायटियाँ हैं। ये आपको मैं ज़रा क्लियर कर दूँ कि जी आप जो भी नर्सरी नई से नई नर्सरी पर एक दिन टाइम निकाल के आप जाएंगे तो आपको नए से नए नाम मिलेंगे। जो आगे वाला कुछ और बता रहा होगा, उससे आगे वाला कुछ और बता रहा होगा। जो 35 साल से जो बार रूटीन इनके नाम है, मैं वो नाम बताता रहता हूँ आपको बाई आसानी हर नर्सरी से चीज़ मिल सके, आप जब नाम ठीक बताएंगे। तो ये सकुलेंट जिसको कहते हैं, ये भी पत्थर चाट की नस्ल है। ये क्लेंचियो, ये भी पत्थर चाट की नस्ल है। इसके आगे क्रायसोला है, ये भी पत्थर चाट की नस्ल है। ये जो जेट प्लांट है, ये भी पत्थर चाट की नस्ल है। इसके अलावा ये वाला ये ओरिजिनल जो ज़्यादा मशहूर है गोल्डन, ये पत्थर चाट है जो पथरी में अक्सर लोग खाते हैं। इसके साथ ये वाला जो आगे पड़ा है, इस पर भी मैं प्रोग्राम करूँगा। ये बड़ा स्पेशल पौधा है, ये भी पत्थर चाट की नस्ल है। इस तरीके से ये क्रायसोला, क्लेंचिया, इसके साथ साथ जैसे ये पड़ा है फिनेक्स पाम पड़ा है। फिनेक्स पाम के साथ ये आगे यूफोरबिया, ये फैकस आइसिन, इसके अलावा ये भी कोयलस की वैरायटी है। इसके नए नए नाम को मैं नहीं मानता, ये भी कोयलस की वैरायटी है। तो इसके साथ साथ ये आगे मैं आपको बता दूं, ये भी पत्थर चाट है। ये आगे जो ये कटाज जिसके पत्तों के डिज़ाइन होते हैं, ये भी पत्थर चाट की वैरायटी है। तो इसके साथ साथ आगे जाते हैं, इसको कुछ लोग पर्पल हार्ट कह रहे होते हैं, ये पर्पल हार्ट नहीं है, इसका ओरिजिनल नाम हेड क्लेंची है। तो इस तरीके से जैसे जैसे मैं आपको बताता जाता हूँ उसके मुताबिक मैं इंशाल्लाह चलूँगा, उनके मुताबिक चलूँगा। ये टेबल पाम है, ये छोटे 7 इंच गमले के साइज़ के अंदर है। इसके साथ ये चाइना की मरवी है, मरवी के साथ ये वाली लाची है। लाची के साथ आगे चले जाएं तो ये पेडीनेंथ पौधा है, ये भी अच्छा पौधा है। इसके साथ फैकस है, स्टारलाइट। इसके साथ साथ ये आगे फिर जो है जेट प्लांट ये पड़ा है। दरअसल में ये जेट प्लांट लोगों ने इसका नाम रखा हुआ है, ये इसको चाइना का पत्थर चाट कहते हैं। तो इसके साथ साथ ये आगे भी पड़े हैं जो ये गार्टिनिया है, इसका ओरिजिनल नाम गार्टिनिया है। इसकी एक बाड़ बनती है, लेकिन अब लोगों ने इसको इस्तेमाल करना कम कर दिया है। लेकिन इसकी कटिंग और इसकी गार्टिनिया ये बड़ी अच्छी, इसकी बेल खूबसूरत लगती है। ये सिंगल भी होती है और ये वेरीगेटर भी होती है। और ये मैं आपको बता दूं, जैसे ये स्टोपा है, इसके साथ तुलसी है। तुलसी नीले कलर की होती है, तुलसी वाइट कलर की होती है। तुलसी अनपोर्टेड वो मेरे पास नहीं है, जब आएगी तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा।
इसके साथ आगे जो सिल्वरी है वो भी पड़ी है। लेमन ग्रास के पौधे आपको नज़र आ रहे होंगे, ये भी बड़े ज़बरदस्त हैं। इसके साथ अंगूरों की जैसे बेलें हैं, ये भी पौधा पड़ा है पिस्टम फॉर्म का, ये भी बड़ा अच्छा पौधा है। तो आगे जैसे ये छोटा पौधा है, ये बोर्ड का है, ये मादी है, मेरे पास नर हैं। तो ये ज़्यादातर कोई मादी मांगेगा तो उसको मादी देंगे, कोई नर कहेगा तो उसको नर देंगे। ये वो जामुनों के पौधे हैं जो छोटी सी थैली में, तो ये अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। ये इज़हार भाई ने ये छोटी गलासियों के अंदर लगाए थे जब हमारे साथ थे, तो ये मैं यहाँ रक्शे पे लेके आया था। तो अभी मैंने इसको 7 इंच गमले में लगाया। माशाल्लाह इसकी वैरायटी अच्छी होगी, क्योंकि उन्होंने ये ख़ुद खाए होंगे जामुन, तो उसके बाद उन्होंने लगाए हैं। तो ये माशाल्लाह बड़े अभी ये बड़ी गमले के अंदर हैं, बड़े अच्छे चल रहे हैं। तो ये 2 प्लांट मेरे पास तस्बी दाने के थे, ये इज़हार भाई को पता है, वो हमारे भाई हैं, तो उनकी बड़ी मैं इज़्ज़त करता हूँ। अब 7-8 दिन 10 दिन हो गए हैं, उनके वालिद साहब की डेथ हो गई है। हम उसके लिए दुआ करेंगे, आप भी उनके लिए दुआ करना, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब फरमाए और अल्लाह ताला उसकी कब्र ठंडी और रोशन रखे। तो सदा वो उनकी कब्र फूलों की तरह महकती रहे, हमारी दुआ है। हमने जिस घर का नमक खाते हैं उसके हमेशा ज़िंदगी भर उसका जो है ना उसके साथ रब्ता और तामन उसके साथ रखते हैं। मैं बड़ी उनकी इज़्ज़त करता हूँ। हमने दोनों ने बैठ के एक जगह पर खाया पिया हुआ है, मैं बड़ी उनकी इज़्ज़त करता हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला वो बहुत परेशानी में है, उनके लिए, उनके वालिद के लिए आप सब लोग दुआ करना। अल्लाह ताला उनको उनके लिए जितना हो सके आप दुआ मांगना। ये तस्बी दाने के जो प्लांट हैं ये तकरीबन ये आप देख लें, ये इतनी हाइट में किसी के पास नहीं होंगे। ये 2 पौधों से मैंने तैयार किए हैं। इसका रेट भी बहुत है। ये एक पौधा इतनी हाइट में आपको 500-600 से कम नहीं मिलना। तो ये अभी मैंने इनको बड़े गमलों में लगाना है। फ़िलहाल के लिए ये 7 इंच गमले के अंदर हैं। तो इंशाल्लाह जो है ना ये इस पर मैं सेपरेट प्रोग्राम भी करूँगा, आपको बताऊँगा इसकी कटिंग किस तरीके लगती है, बच्चे किस तरीके आते हैं, वो भी मैं ज़रूर शेयर करूँगा। आज जैसे मैंने ये स्प्रे कर रहा हूँ, ये बैंगन के पौधे मैंने जो लगाए थे ज़मीन से निकाल कर लगाए थे। अभी ये इनका अब मुड चेक कर लें, ये कितना बड़ा इसका मुड है, ये ऊपर आ रहे हैं। तो मेरे ना आने की वजह से कीड़े ने जिस तरीके का इनके ऊपर अटैक किया है, तो आज मैं स्प्रे करूँगा, तो उसके बाद जो है इनका मैं आपको रिज़ल्ट भी चेक करवा दूँगा। तो ये ज़हन में रखें, कोई भी इंशाअल्लाह ताला काम करता है उस काम के लिए वो समझता है, जानता है। तो ये इंशाल्लाह आज मैं इसको स्प्रे करता हूँ, तो उसके बाद जो है ना ये मैंने आपको वैरायटी उधर भी गिनवा दी है, ये बैंगन भी दिखा दिया, काली मिर्च है। उसके साथ पूछा जा रहा था कि नर मादी में भी बता दें, तो आज ये मैं उनको बता दूँ कि ये ज़हन में रखें। ये मैंने स्नैक प्लांट के ऊपर प्रोग्राम किया था, इसका मैंने नर कहा था और इसका मैंने मादी कहा था। ये मादी है और ये नर है। तो आज मैं ज़रा उनको ये भी बता दूँ कि मैंने इसके बारे में भी, ये स्पारा ग्रास पड़ा है। स्पारा ग्रास के साथ साथ जो आगे पड़ा है ये फिर आ जाते हैं जो आगे ये वाला केप प्लांट है, ये भी बहुत अच्छा प्लांट है। ये छोटे से बच्चे मैं 4-5 लेके आया था, ये भी बड़े अच्छे ग्रो कर रहे हैं। तो इसके साथ साथ आगे चले जाते हैं। ये जो है अभी मैंने ये भी जो इसको ऑरेंज कलर के फूल आते हैं, तो दूसरे ये वैरायटियों की निस्बत होती है। एक और ऑरेंज कलर फूल देता है वो वेरीगेटर होता है। दरअसल में ये थोड़ा सा नीला और पर्पल कलर जो है, जैसे मारून कलर है, इस तरीके के इसके पत्ते होते हैं। तो कलर फूल इसको भी ऑरेंज कलर के आते हैं। इसके साथ फिर स्टॉप है, ये यूनिपार है। यूनिपार के साथ साथ ये कनेर का भी एक ऐसा प्लांट है जो बंदा करीब से देखेगा एक दफ़ा उसका दिल खुश हो जाएगा। ये कनेर इतना अच्छा प्लांट है, पानी इसको कम मिले या ज़्यादा मिले, खुशकिस्मत प्लांट है। आपने देखा होगा ये सड़कों के ऊपर भी लगा होता है, तो इसकी भी मिसाल नहीं मिलती, बहुत अच्छी चीज़ है। इसके साथ जो काला अमरूद पड़ा है वो भी अच्छी वैरायटी है। तो आपको मैं भाई ये बताता हूँ, ये मेरे पास काले अमरूद के ये 3-4 प्लांट हैं। तो इसके अलावा ये जो एबरकास है, वेरीगेटर एबरकास है, और इसको थोड़ा सा हल्के से गुलाबी होते हैं लेकिन फुल रेड नहीं होते, ये फूल इसको आते हैं। ये भी मेरे पास प्लांट जो हैं ये मौजूद हैं। तो आज मैं इनको स्प्रे करके एक दफ़ा फ्रेश करूँगा ताकि ये ठीक हो जाएं। तो आप लोगों को चीज़ मिले तो अच्छी मिले, फ्रेश मिले, ताकि आप लोग खुश रहें। ये मक्की पत्ता जो बड़ा पौधा भी है, तो इसके साथ अभी मैंने ये स्प्रे इसको भी करनी है। ये लेमन जो मैंने ठीक किया था, ये नींबू का पौधा,
अभी इसको फल तो बेहतरीन आ रहा है, लेकिन अभी मैं इसको स्प्रे करूँगा तो मज़ीद जो है इसका इलाज अच्छा हो जाएगा। तो इस तरीके से इंशाल्लाह ताला मैं जैसे जैसे बताता जाऊँगा उस तरीके से आपको इंशाल्लाह ताला अपडेट मिलती रहेगी। आज का मेरा टॉपिक यही है स्प्रे करने का। स्प्रे करूँगा तो उसके बाद इसके साथ साथ मैंने सोचा, कुछ लोग मुझे डिमांड कर रहे थे व्हाट्सएप पर कि आप थोड़ा सा पौधों के बारे में बता दें कि आपके पास कौन से पौधे पड़े हैं। तो मैं उनको ये बता दूं, वो डिमांड करेंगे तो उनकी डिमांड के मुताबिक भी जो है मैं ला के दे सकता हूं। जो मेरे पास मौजूद होंगे वो मैंने उनकी अपडेट आप लोगों को दे दी। तो उम्मीद करता हूं आज का जो मेरा टॉपिक है ये आपको अच्छा लगा होगा। अगले किसी नए प्रोग्राम के साथ मिलूँगा, तब तक अल्लाह निगहबान।